स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है ना यार, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है कि CAS क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर, ये सब बकवास है। काम की चीज़ ये है भाई, कहाँ आप ट्रैप हो सकते हो, कहाँ से आपकी सही अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखाई देगी, स्ट्राइक प्राइस सही क्या होते हैं, प्रीमियम्स को कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है, समझते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। देखो दोस्तों, बाहर क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, टेलीग्राम वाला क्या बोल रहा है, यूट्यूबर क्या बोल रहा है, मेरे को वो सब चीज़ें नहीं पता। जो हमें मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, मैं उस पर बात करूंगा। तो मार्केट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अभी मैं बियरिश हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैं भी किस जोन में हूँ, रिटेस्ट जोन में हूँ। जो मेरा ब्रेकडाउन एरिया था, मैं वहाँ सांस ले रहा हूँ। ठीक है, सांस लेने के बाद मोस्ट लाइकली क्या करता हूँ, कंटिन्यूएशन करता हूँ। तो अगर कोई सोच रहा हो, कोई कहानी सुन रहा हो, स्टोरी सुन रहा हो कि भाई यहाँ से ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, तो भाई यहाँ मल्टीपल कन्फर्मेशन लगेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रेंड को आप एकदम से अपने बचपने में रिवर्सल नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल कन्फर्मेशन होंगे, तभी इस ब्रेकआउट्स के लिए या ऑल टाइम हाई के लिए सोचना बेहतर होगा, अदरवाइज बचपना ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि जब तक इस एरिया सस्टेन कर रहा है, ये जो लास्ट वायर है, अगर इसके नीचे आकर यहाँ क्लोज कर देता है प्राइस, तो ये लो अभी भी ओपन रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं है, और यहाँ कोई मोस्टली बियरिश कंफर्मेशन भी नहीं है, लेकिन जो पीछे से इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास बियरिश ही है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अगर आप देखोगे रेंज, तो एक रेंज इस वीक एक्सपायरी हमारे पास ये है, और या फिर ये मान लो। ठीक है, तो बड़े जो हमारे पास जो ट्रेंडी मूव निकल के आ सकते हैं, जैसे पुट का यहाँ से बन सकता है, ठीक है, कॉल का यहाँ से बन सकता है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों, जो ट्रैप्स बनते हैं वो ब्रेकआउट या फिर है ना ब्रेक डाउन पर ही बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो चलो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आते हैं और समझते हैं, ऑप्शंस प्रीमियम को भी समझेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे कि भाई इस एक्सपायरी हमें क्या प्लानिंग रखनी है और मंडे हमें क्या प्लानिंग रखनी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे दोस्तों, जो इंट्राडे हमारा टाइम फ्रेम है, अगर उसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये कुछ लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर फ्लैट खुल के आता है या गैप डाउन खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, तो जब तक इसके नीचे रहेगा बियरिश ही हमें रहना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या, वो ये वाला लो, क्योंकि लोज पर सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है। अगर यहाँ से घूमता है, कोई स्ट्रेंथ दिखाता है और इस लो के ऊपर आ जाता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है और फिर यहीं कहीं सस्टेन करने लगता है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, हम इन ब्रेकआउट्स के लिए एक बार को जा सकते हैं, है ना। ये चीज़ भी आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये जो हमारे पास लेवल है ना, ये वाला, अगर मान लो गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागने की कोशिश करता है, तो पहले हमारे पास जो लेवल है दोस्तों, वो ये वाला लेवल है, ये वाला। ठीक है, अगर इसके ऊपर टिकता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये एक ब्रेकआउट आ सकता है। और यहाँ अगर सस्टेन करता है, यहाँ में मल्टीपल बुलिश कन्फर्मेशन अगर इन दोनों ही जगह मिल जाते हैं, तो भाई ये जो निफ्टी है वो इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट्स की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ कॉल बाय किया है, एटलीस्ट है ना, यहाँ कहीं निफ्टी आएगा तो ये प्रॉफिट में आएगा, और जिसने यहाँ कॉल बाय किया एटलीस्ट निफ्टी यहाँ कहीं आएगा तो ये प्रॉफिट में आएगा, है ना। तो अगर ब्रेकआउट करके इनका और इनके आसपास से भी घूमता है तो भी मार्केट मेकर के लिए कोई बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन भाई जो यहाँ बाय करके बैठे थे ना कॉल ऑप्शन, वो कॉस्ट पे भी नहीं आएंगे, है ना। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पुट में हमें इस एक्सपायरी दिखाई दे सकती है, वो यहाँ कहीं से इन पर्टिकुलर लेवल से पुट में बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे सकती है। और अगर मार्केट को उससे भी जल्दी है गिरने की, तो या तो यहाँ से ही हमें घूमता हुआ दिखाई दे देगा या फिर यहाँ से ही घूमता हुआ दिखाई दे देगा। ओवरऑल जब तक इस लेवल के ऊपर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं मिलती है, कॉल ऑप्शंस देखकर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और इस लो के नीचे से थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो ही हम देखेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपायरी के लिए मैं आपको दो प्रीमियम बताता हूँ। एक प्रीमियम है दोस्तों 24,400 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये दो प्रीमियम मैंने ढूंढ के निकाले हैं, हमारी टीम, हमारे मेंटरशिप ग्रुप के स्टूडेंट्स ने ये प्रीमियम ढूंढ के निकाले, तो हम इन पे ही चर्चा कर लेते हैं। और ये इस एक्सपायरी ये प्रीमियम अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें समझते हैं कि इसको हमें प्ले कैसे करना है। ठीक है, अगर मान लो किसी सिनेरियो में यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ कहीं से हमें कोई स्ट्रेंथ बुलिश कन्फर्मेशन देता है, तो फिर इन ब्रेकआउट्स के लिए हम एक बार को जा सकते हैं, है ना। और अगर फ्लैट खुल के गैप अप खुलता है, ऊपर भागता है,
और अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो 115 का ये प्राइस है, 110 का हम स्टॉप लॉस रखकर, ठीक है, और इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हैं, है ना। और अगर गैप अप सीधा यहाँ कहीं खुलता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रखेंगे, या तो यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ कहीं से हमें कोई स्ट्रेंथ कन्फर्मेशन मिलती है तो हम देखेंगे। अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से एंट्री मिलती है तो यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपायरी तक ये इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ से फिर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद 195 के ब्रेकआउट के बाद इसमें ट्रैप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो एक्सपायरी के आसपास अगर 23 24 300 24 350 के आसपास निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देता है तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये आपको 10 रुपये 20 रुपये के आसपास भी इस एक्सपायरी मिलेगा। तो अगर वहाँ कहीं से स्ट्रेंथ बुलिश कन्फर्मेशन मिलती है तो भी ये अच्छी कैपेसिटी रखता है वेल्थ दिखाने की, हेल्थ दिखाने की, ठीक है। और प्रीमियम जो पुट का है हमारे पास अभी तक वो है 24 300 का पुट ऑप्शन। तो इसमें हम समझते हैं अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इस प्राइस के ऊपर आ जाता है, 41 का ये प्राइस है भाई, 35 रुपये का स्टॉप लॉस रख लो, 35 का 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इस ब्रेकआउट्स के लिए हम एक बार को जा सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए तो जा सकते हैं, 100 रुपये तक के लिए तो ऑलमोस्ट 2x 2.5x ये हमारा प्रीमियम होने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। या फिर 10-20 रुपये के आसपास से मैं अगर स्ट्रेंथ पुलिस कन्फर्मेशन कोई देता है तो भी ये हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेन जो इसका प्राइस है वो ये वाला है, अगर इसके ऊपर टिक गया तो भाई ये इन ब्रेकआउट्स की तरफ जा सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और इससे ऊपर तो क्या है, मतलब ये एक ब्रेकआउट और ये एक ब्रेकआउट इस रेंज में ये इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो 3x 4x की कैपेसिटी ये भी रखता है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना।